अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल हेल्दी पकोड़ा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिना ऑयल के ये पकोड़े बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे जब आप मेरे बताए गए तरीके से ये पकोड़े बनाएंगे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि बिना ऑयल के भी इतने मज़ेदार पकोड़े घर पे बनाए जा सकते हैं। तो ये हेल्दी भी हैं। ऑयल फ्री पकोड़े बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त आप सबको मैं तरीका बताने लगी हूँ आज की इस वीडियो में। और जितना मर्ज़ी दिल चाहे आप पेट भर के ये पकोड़े खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हैं ये, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इस महंगाई के दौर के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है रमज़ान स्पेशल के लिए। तो इस तरह से आप ऑयल की भी बचत कर सकते हैं, मज़ा और सेहत दोनों पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये पकोड़े बना के तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में आधा कप मैंने बेसन ले लिया है। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है। और साथ ही में जाएंगी हरी मिर्चें 2 बारीक कटी हुई। अब मैं इसके लिए एक मसाला बनाऊंगी, तो इसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये दोनों मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा इन्हें रोस्ट करने के बाद पीस कर डालेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार ये मसाला बनेगा। तो आगे चल के इंशाअल्लाह ताला पकोड़ा मिक्स की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी पूरे रमज़ान के लिए आप किस तरह से पकोड़ा मिक्स बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमने इस तरह से पीस लिया है, दरदरा सा पीसा है, इसे पाउडर नहीं बनाना है आपने। तो ये इसमें चला गया। अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं मैंने डाला है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बैटर इसका बना लेते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा इसे थिक बनाएंगे। और प्याज का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेसन का कम इस्तेमाल होता है। इससे ये होता है कि पकोड़े ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं इस तरह से। अगर आप बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे और प्याज की कम करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है पकोड़े का। इस तरह लच्छे वाले और मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी साथ में ऐड कर दूंगी। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने धनिया डाल दिया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह का है, ये देखिए। तो इस के अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आधा कप हमारा पानी लगा है। 1 कप मैंने पानी का लिया था, सिर्फ आधा कप इसमें लगा है। और पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर नॉन स्टिक फ्राई पैन। तो यहाँ पर आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है। इस पर यह है कि ये आसानी से ये बन जाएंगे, वरना चिपक जाएंगे। अगर आप नॉर्मल तवे पर बनाएंगे तो फिर ये चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर बस हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल डाला है, बहुत ही थोड़ा सा, आधा चम्मच सिर्फ ऑयल का मैंने लिया है, वो भी सिर्फ इस पैन को ग्रीस करने के लिए। ये देखिए सिर्फ आपने इसे जस्ट ग्रीस करना है, ये देखिए इस तरह से। और ये भी ऑयल जो मैंने इसमें लगाया ना, ये भी आप देखेंगे बाद में जब ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो फ्राई पैन में मौजूद होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पकोड़े इस तरह डालने हैं, छोटे या बड़े साइज़ के जैसे भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और गैस का फ्लेम लो रखना है, हल्की आंच पर ही पकोड़े बनाए जाते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि पकोड़े फ़ौरन से जल जाएंगे, अच्छी तरह से ये पकेंगे नहीं। क्योंकि हम इनको डीप फ्राई तो बना नहीं गए, ना तो हम शैलो फ्राई बना गए, बिना ऑयल के हम ये पकोड़े बना गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए, एक वक्त में जितने आए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम तो लो ही है, मैं इसे कवर कर दूँगी। तो मैं इसे ढककर पकाऊँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसे ढककर पकाना है, 2 या 3 मिनट मुश्किल से लगेंगे। तो हम खोल कर देख लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 2 मिनट ही हुए हैं, देखिए यहाँ पर इसे पकते हुए। तो चलिए देख लेते हैं खोल कर। साइडों से देखिए नज़र आ रहा है इसका कलर गोल्डन हो चुका है। और पहले इस तरह से हिलाएंगे, उसके बाद साइड चेंज करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है इनका। तो अब साइड चेंज कर देंगे सभी पकोड़ों की।
और इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इनको पकाना है। ये देखिए कलर आप चेक कीजिए। बिना ऑयल के भी इतने मज़ेदार पकोड़े बन सकते हैं। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है बनाने में। जैसा नॉर्मल पकोड़े बनाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम इनको बनाने में लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर बिना ऑयल के बना गए तो फिर गैस बहुत ज़्यादा खर्च हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये आज की। बनाकर ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। दोबारा से मैंने कवर कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कवर किया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी कलर इसका आ चुका है प्यारा सा। ये देखिए ब्राउन सा कलर इसका आ गया है। तो दोनों साइड से ये पकोड़े बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं। तो यहाँ मैंने इसे कवर किया था। आप चाहें तो खोलकर भी इसे बना सकते हैं। इससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कवर करने के बाद पकाएं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पकोड़ों का कलर आ चुका है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी पकोड़े भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा दोबारा से ऑयल डालूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना सा, ठीक है ना। इतना सा ऑयल डालने का मकसद यही है कि पकोड़े नीचे चिपके नहीं, बस इस वजह से हमने डाला है। अब इसे ब्रश से हमने ग्रीस कर लेना है, फैला देना है। अब दोबारा से इसी तरह से हम बाकी पकोड़े भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितने लच्छेदार मज़ेदार से ये पकोड़े बन गए। अब इन्हें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। कवर कर दिया है मैंने इसे। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल 3 मिनट लगते हैं इन्हें बनने में। बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं। ये देखिए। तो चलिए साइड इसकी चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अभी इसका कलर ज़्यादा गोल्डन नहीं आया है, लाइट सा आया है। तो बस इन्हें अलटते पलटते हुए पकाएंगे दोनों साइड से जब तक दोनों तरफ से इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं जब तक हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखा रही हूँ, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। पर लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट गाइड कर सकूं, ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैंने दिखाया कुछ है और जब हमने बनाया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बिल्कुल 100% ये रेसिपी दे गई हूँ कि वाकई में बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े इस तरीके से बनते हैं। ये देखिए आपने ख़ुद देखा, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। तो मैं इसे आपको बिना स्किप किए ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि इस बार रमज़ान में आप लोग भी ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली को बना कर दें। और ऑयल की भी इस तरह आपकी बचत होगी और आप हेल्दी चीज़ भी खा सकते हैं। तो सेहत के मामले में आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब जितना मर्ज़ी दिल चाहे पेट भर के आप पकोड़े खा सकते हैं। बस इस तरह से आप हेल्दी पकोड़े बनाइए। आपने देखा कितने कम टाइम में कितने मज़ेदार से ये पकोड़े बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये तैयार है। दोनों साइड से बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो चलिए हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आधा कप बेसन से देखिए प्लेट भर के पकोड़े कितने सारे बने हैं। तो आप इन्हें केचप के साथ खा सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये गर्म है, स्टीम निकल गई है और कलर आप देखिए कितना खूबसूरत आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कच्चे लग रहे हों दिखने में या फिर खाने में ऐसे फील हुए हों। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही यम्मी से पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह के अंदर से। ये देखिए वाओ कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पर, तो मेरी आपसे
एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।